टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद कार्रवाई करी है, जिसमें 9 आतंकी संगठन को मार गिराया है पीओके के अंदर। वो 9 जगह कौन कौन से, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ, सिर्फ आतंकी संगठनों पर हमला हुआ है। अगर इसके बाद पाकिस्तान हमला करता है तो उसको वॉर माना जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर आतंकियों ने बेसिकली क्या पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, और इसी के बाद आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया जहां पर भारत के लिए आतंक पनपता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी 9 ठिकाने कौन कौन से आप देख सकते हो, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, आपका भावलपुर है, ठीक है, मुरीदके है, और आपका तोहरा कला है, बरनाला है, सियालकोट है, कोटली है, आपका मुजफ्फराबाद है, और आपका एक ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो टोटल 9 रीजन है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या इनको निशाना बनाया गया जो कि आतंकी संगठन है। अब ये आतंकी संगठन का नाम भी आपको बता देता हूँ, उससे पहले आप ये देखिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है, ठीक है, आर्मी द्वारा। और पाकिस्तान में 9 आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है, जिसमें जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ट्रेनिंग सेंटर उड़ा दिए गए हैं। और लगभग 100 आतंकी इसमें मारे गए। डिफरेंट आर्टिकल्स आप देख सकते हो जो कि इसको लेकर पब्लिश हुए हैं और पब्लिश होंगे भी, क्योंकि भारत के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं न्यूज़ है। ठीक है, जिस पूरे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, सिविलियंस है, बेसिकली उसका इंतजार कर रहे थे भाई भारत कब एक्शन लेगा, और आखिरकार एक्शन ले लिया गया है। अब इसके बाद अगर भाई पाकिस्तान अगर हमला करता है तो कहीं ना कहीं वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ये 9 साइट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमला किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखना है पीओके के अंदर ही करा गया है। तो भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात 1:52 पर, ठीक है, जब सारे लोग जो है अपनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी हमले को अंजाम दिया है। तो देर रात 1:30 लगभग हम कह सकते हैं 1:50 पर जो है सोशल मीडिया पर इस एक्शन की जानकारी दी है, और इस एक्शन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ठीक है, मुजफ्फराबाद, भावलपुर, मुर्दिके समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर बेसिकली एयर स्ट्राइक की गई है। ठीक है, 7 ठिकाने मैं आपको दिखाया ना पीछे, तो इन 7 ठिकानों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिनमें से जैश ए मोहम्मद के 4 बता चुका हूँ आपको मैं। अब देखो, मैं आतंकी संगठन का नाम देखो आप। ठीक है, भावलपुर में जो कि जैश ए मोहम्मद करके एक आतंकी संगठन है, लश्कर ए ताइबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर ए ताइबा, जैश ए मोहम्मद। तो ये नाम आप यहाँ पे ठिकाने देख सकते हो और इनके आतंकी संगठन के नाम आप देख सकते हैं। तो इनको बेसिकली निशाना बनाया गया 7 शहरों के 9 ठिकानों पर। ठीक है, आप इस पर कुछ देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर साउंड वगैरह नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब है भाई वो क्या करता है, वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा इमेज में कि भाई किस प्रकार से हमला साइड में करा गया जब लोग अपनी गाड़ियों पर चल रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ तक कि ध्यान रखना है भाई, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में तो इमरजेंसी घोषित भी कर दी है 48 घंटों के लिए वहीं पर आसपास जहाँ पर ये हमला देखा गया है, और स्कूल्स वगैरह की भी छुट्टी कर दी है वहाँ पर। और आगे देखिए, तो क्या ध्यान रखना है कि लगभग इसमें कितने 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, कितने 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, और कुछ सिविलियंस भी गए हैं पाकिस्तान के, बट वो पाकिस्तान ने क्लेम करा है। ठीक है, अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये आएगी तो हम बता देंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक पब्लिक रिलेंस, ठीक है, जिसको हम ISPR भी कहते हैं, के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। और न्यूज एजेंसी जो NIA के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाई PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। और अब देखो यहाँ पर ना क्या बात निकल कर आती है, जब हमले पर ना पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 बयान हमें देखने को मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों बयान को हम देख लेते हैं। तो क्या आया भाई कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, तो उन्होंने कहा कि भाई जियो टीवी से कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूं, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भाई पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। ठीक है भाई, पाकिस्तानी सेना ने 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं, और इस बात का कोई सर पैर नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये ध्यान रखना है। पाकिस्तान जो मीडिया है, पाकिस्तानी जो सेना है, खुद ही क्लेम कर रहे हैं। अब ये बता रहे कि इनमें 3 राफेल हैं, 2 MiG-29 एंड 1 सुखोई शामिल है। ठीक है, और LSO के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए गए। ये बेसिकली किसने कहा, ये पाकिस्तान की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आई है। ठीक है, और तीसरी बात करूँ तो हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या बताई गई है। पाकिस्तान ने रात
2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए हैं और 3 लोगों की मौत यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस जो है डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइल दागी है, 8 नागरिक मारे गए हैं, 35 घायल और 2 यहाँ पर लापता हैं। ठीक है, तो 3 बयान बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया से आए हैं। और बेसिकली जब ये एक कर दिया गया, ठीक है, जब देख सकते हो पोस्ट कितने बजे की है, ये 1:51 की है रात के टाइम की। तो क्या लिखा, ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस इज सर्व्ड, यानी जय हिंद, यानी कि हमले को अंजाम दे दिया आतंकी संगठनों के खिलाफ। अब इतना ही नहीं, अब देखो पाकिस्तान की तो जो लाहौर वगैरह की जो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ का तो बंद कर दिया है सर्विस, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर भी जो है ना बहुत सी फ्लाइटें बंद कर दी गई। जैसे कि देखो जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट हो गया आपका, लेह लद्दाख से लेह एयरपोर्ट है, बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर आपका राजकोट, भुज और जामनगर एयरपोर्ट है, हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला एयरपोर्ट, पंजाब के अंदर अमृतसर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जो कि यहाँ की जो फ्लाइट है बेसिकली उनको रोक दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, रास्ता बदल गया, फ्लाइट वगैरह का डाइवर्ट हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर रोक दिया गया है। अब देखिए, तो अब जो ऑपरेशन सिंदूर है ये हुआ है, तब इसके लिए भी पाकिस्तान का ये अपना जो हमला न कर, जितने बॉर्डर्स वाले एरिया हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर बेसिकली क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशंस ऑल स्कूल्स कॉलेजेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन जम्मू कश्मीर, जम्मू, सांबा, कठुआ एंड राजौरी एंड पूंछ विल रिमेन क्लोज टुडे, तो एंड डिविजनल कमिश्नर जम्मू। तो कहने का मतलब है कि भाई आज जो है यहाँ पर जम्मू, सांबा, कठुआ, जो राजौरी, जो पूंछ वाले जो एरिया है, यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज वगैरह सब क्लोज कर दिए गए हैं आज के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देखिए जो ये प्रेस रिलीज किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू के बिहाफ पर, जहाँ पर उन्हें ये बताया गया है कि भाई हमने पीओके के अंदर रहते हुए 9 साइट्स पर हमला करा है, ठीक है, ना कि हमने सिविलियंस पर करा है। ठीक है, देखिए, A little while ago, the Indian Armed Force launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan. ठीक है, and Pakistan occupied Jammu Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. ठीक है भाई, जहाँ से जो है इंडिया के तरफ जो है अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स जो हैं उनको अंजाम दिया जाता है, जो पीओके के अंदर उन ठिकानों पर हमने हमला करा है। ठीक है, और ऑल टुगेदर मैं कहूँ तो 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर उन्होंने बोली कि आर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। ठीक है भाई, तो उन्होंने बोला हमारे जो एक्शन है बिल्कुल फोकस्ड है, मेजर्ड है, हमने ऐसे नहीं कर दिया है। एंड नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड, हमने कोई भी मिलिट्री पाकिस्तानी जो मिलिट्री फैसिलिटीज है पाकिस्तानी की, हमने उसको टारगेट ही नहीं करा है। और देखना पाकिस्तान जब हमला करेगा, अगर करता है तो ये बेसिकली हमारे जो मिलिट्री बेस वगैरह उसी को टारगेट करने वाला है और उसको फिर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रेस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, ध्यान रखना। और दिस स्टेप्स कम इन द वेक ऑफ बारबरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन वर मर्डर। ठीक है भाई, तो स्टेप बेसिकली जो लिया गया ना आतंकी संगठनों को मारने का, तो इसका बेसिकली क्या है, बारबरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो कि आपको पता है 22 अप्रैल को हुआ था, तो उसमें 25 इंडियन मारे गए, एक नेपाली सिटीजन का मर्डर हुआ था, इसमें आप कह सकते हो, है ना, टोटल 26 लोग इसमें मारे गए। तो इसी के लिए, इसी के एक्शन के तौर पर क्या है, इस एक्शन का रिएक्शन होता है आपको पता है, तो उस रिएक्शन के तौर पर ये करा गया है। ठीक है, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, आपको पता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर किस किस का बयान आया, तो बहुत लोगों ने ट्वीट करा यहाँ पर, इसराइल ने भाई भारत का समर्थन करा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर जो है जो आम लोग हैं इंडिया के, वहाँ पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसकी भी आप बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए जाना वो भी जरूरी है। जैसे कि आप देखिए, बहुत अच्छा लगा कि अब बदला लिया इंडिया ने, और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि टूरिस्ट सेफ नहीं महसूस कर रही इस इंसिडेंट के बाद कि भाई कैसे जाएं हम बाहर। अब देखो भी है, उसके बाद लोगों में जोश भी आया है कि नहीं अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। सब करते हैं भाईचारा भाईचारा, बट उनके दिल में वो चीज़ है नहीं। तो अब इंडिया को जागना पड़ेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, इस हमले के बाद संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ, जो बदला हमारा पूरा होना चाहिए था वो हो गया। कुछ बातें देख सकते हो जो कि भाई भारत के नागरिकों ने बोले कि भाई बदला ले लिया गया है। और आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर कितनी सारी जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको रोक दिया है। जैसे कि इंडिगो की तरफ से यहाँ पर ट्वीट वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर, उसके बाद स्पाइस जेट की तरफ से आप देख सकते हो, एयर इंडिया की तरफ से आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर जो है फ्लाइट्स को बेसिकली क्या कर दिया गया, और सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया जो कि इन रीजन्स में थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
और जिस वजह से जब फ्लाइट कैंसिल होगी, जिस वजह से क्या हो, जो लोग हैं वो सारे आपको बाहर खड़े होते हुए दिख जाएंगे, इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको। ठीक है, देखो जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी स्कूल वगैरह थे उनको क्लोज कर दिया गया। ऐसे राजस्थान में जो बॉर्डर के जिले जो कि पाकिस्तान से लगते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर है जैसलमेर हो गया, राजस्थान का है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो है हॉलीडे यहाँ पर बता दिया गया है सारे स्कूल के अंदर। और जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल दोनों के अंदर यहाँ पर बेसिकली ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और इस जो हमारा ऑपरेशन ऑफ सिंदूर है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आएगी उसके बारे में हम जरूर बात कर रहे होंगे। और बाकी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो देख ले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आपका एक सब्सक्राइब हमारा काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।